तो गाइज हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी बज गए हैं 2:30। बहुत लेट हो गया। अंकित शब लेने आए मुझे, वो वापस चले गए थे। मैं लेट हो गई हूँ और मैंने पहना है लहरिया ग्रे कलर का। पता है मुझे बहुत अच्छी साड़ी लग रही है ये। मैंने लवी के बर्थडे पे वियर की थी, अब मैं उसको समाज में पहन के जा रही हूँ। और ये बाबूड़ी इसने पहना है अपना एज़ यूजुअल नेकर टी शर्ट, क्योंकि बहुत तेज गर्मी हो रही है। पहले मैंने इसको कुछ और पहनाने का सोचा था, फिर सोचा नहीं यार बहुत गर्मी है, इसको कंफर्टेबल ड्रेसेस चाहिए, तो मैंने इसका नेकर और टी शर्ट निकाल दिया है। ये मेरा हो गया बैक पैक। तो बैकपैक में ये सामान है। एक तो लवी का 1 पेयर ड्रेस रखा है, लवी के वाइप्स रखे हैं, लवी का काजल रखा है, लवी का हैंकी रखा है, लवी के लिए बिस्किट्स रखे हैं। तो ये सारा मैंने इस बैग में स्टोर कर लिया है। बाकी वाटर बॉटल वगैरह की नीड नहीं है, अंकिश बोल रहे हैं वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो आने वाले हैं, गाड़ी सर्विस पे डालने गए हैं, तो गाड़ी लेके आ रहा है, फिर हमें लेके जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट समाज के फंक्शन में। वहाँ मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, और वो कौन है उनसे मैं पूरे पता है 1 साल बाद मिल रही हूँ, पूरा 1 साल। और हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, टचवुड बच्चे मिलेंगे। हमारी बॉन्डिंग टचवुड इतनी अच्छी हो गई, क्रॉस फिंगर कर लेती हूँ, कि हम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज के थ्रू एज ए कॉल सब पे बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो वहाँ चल के मैं आप लोगों को मिलाती हूँ कि कौन है वो। तो गाइज हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, बिकॉज अंकिश भी यहाँ के सदस्य बने हुए हैं ना समाज में, तो उनको लेट हो रहा था और मेरे पास उसका भी कॉल आ रहा था जिससे मैं मिलवाने वाली हूँ। बेसब्री से वो मेरा इंतजार कर रही थी। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। देखो तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी, प्रिपरेशन पूरी चल रही थी, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि तैयारियाँ इतनी ज़बरदस्ती की बता नहीं सकती। सामने जिनका मुझे इंतज़ार था वो मेरा वेट कर रही थी। तो चलिए मिलते हैं हम उनसे, और व्लॉग से जुड़े रहिए। फटाफट से चलते हैं। कितने टाइम बाद मिले? 1 साल बाद। 1 साल बाद बॉन्डिंग मैंने बताया, मतलब ऑडियंस को कि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई। एक बारी तो मिले थे, जो भी थोड़ी सी आधा एक घंटा। हाँ आज मैंने मेहंदी लगाई, मेहंदी कॉम्पिटिशन। क्या कुछ लग रहा है क्या मेरे? नहीं लग रहा, छाया पड़ रही है मेहंदी। चलो आगे चलते हैं। अंदर चल के देखा तो सभी एज ग्रुप की अलग अलग रो बनी हुई थी, उसमें बच्चे ड्राइंग कर रहे थे। ड्राइंग का मटेरियल अपने घर से लाना था, सिर्फ इन्होंने शीट्स प्रोवाइड करी थी। लवी एज यूजुअल अपनी ड्राइंग लेके बैठ गई थी, क्योंकि इसको बच्चों की तरह तो काम करना ही था। और पता है पूरे लोग है ना लवी को ही देख रहे थे, क्योंकि लवी सब बच्चों को डिस्टर्ब कर रही थी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। पता है ये फर्स्ट टाइम है उनकी मेहंदी में। और कितना टाइम मिला था आपको? 20 मिनट में। तो आज इनको प्राइज मिलने वाला है। जिनसे मैंने आपको मिलाया वो मेरी एक्चुअली में एज अ फ्रेंड भी बन चुकी है, एज अ देवरानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी बड़ी हूँ, तो मुझे वो भाभी कहती हैं। और लवी को मैंने उनसे चाची बुलवाया, कि वो मुझसे छोटी है तो आप चाची बोलो लवी। और यहाँ आके देखा तो एक बच्चे की मम्मा तो पास में भी आके खड़ी हो गई थी, कि आपकी गुड़िया है ना डिस्टर्ब कर रही है बच्चों को, तो प्लीज़ इसे ले जाइए। मैंने कहा यार ये बच्चों को देख के नहीं जाएगी, आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझिए और कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पर ड्राइंग पूरा हो चुका है, मैम शीट लेनी है। ड्राइंग कंपटीशन हो गया है, मेहंदी हो गया है, अब है आई थिंक म्यूजिकल चेयर। तो देखते हैं हम लोग भी विन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ, चलते हैं। इस टाइम तो लवी छोटी थी और इतना परेशान नहीं किया, और इस बार तो थोड़ी है ना बड़ी हो गई ना। ये देखिए बच्चों को इसे देख लिया ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तो ये मैडम सीढ़ियाँ चढ़ गई। बदमाश पूरा इसने इतना दुखी कर रही है, यहाँ पे घूमते घूमते नाक में दम कर रखा है। चाय टी टाइम। आप भी चाय पी लीजिए। हाँ बेटा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रखे थे बच्चों के लिए, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आया बच्चों का म्यूजिकल चैनल यानी जूनियर कंपटीशन, जिसमें लवी को भी मैंने पार्ट करवाया था। और लवी की मस्ती देखिएगा आप, कितनी मस्ती करती है बच्ची। पता है आफत हो गई है, चलते चलते मेरी स्लीपर टूट गई है। अब क्या करेंगे? हम अंकिश हैं क्यूफिक्स लेने, और बहुत मुसीबत हो गई। बिना स्लीपर जुड़े मैं कैसे जाऊँगी? मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी स्लीपर की हालत। बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया। गाइज़ मैं मन से एक बात बोलना चाहूँगी कि सच में अंकिश जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो फिर ये जूनियर्स का कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। लवी को आउट कर दिया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बोला जिसका नाम हम लोगों ने पहले से ले रखा है हम सिर्फ उसी को पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी हम उस बच्चे को नहीं बैठने देंगे यहाँ पर जिसका नेम इसमें लिस्ट में नहीं है। तो चलिए चलते हैं।
उसके बाद जो म्यूज़िकल चेयर हुआ है ये सीनियर्स का हुआ था, यानी लेडीज़ ग्रुप का, और इसमें लेडीज़ इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, आपको देखने को लग रहा होगा, बहुत मज़े कर रही थी सब लोग। मैंने इसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो इस वजह से मुझे इन लोगों ने नहीं लिया। मुझे नहीं, काफ़ी लेडीज़ों को इन लोगों ने नहीं लिया था। और समाज में जाकर इतना मज़ा आता है, इतना हम लोगों से मिलते हैं, घुलते हैं, पता चलता है कि हमारे साथ में समाज में कैसे किस टाइप के लोग हैं और कितने लोगों से हम विचलित रह जाते हैं जिनसे हम नहीं मिल पाते हैं। ऐसे कभी भी समाज में जाने का यही मतलब होता है कि सबसे गेट टुगेदर पार्टी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों का जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया था ना उनका भी मन लग जाए, इसलिए उनके लिए भी म्यूज़िकल रखा था। और यहाँ पे लवी को देखते रहिए आप किस तरीके से म्यूज़िकल चेयर खेल रही है। पता है किसी को भी चेयर पे नहीं बैठने दे रही थी। पार्टिसिपेट नहीं कर रखा था ना, मतलब जिन्होंने अपना नाम नहीं दे रखा था, अब उनका हो रहा है म्यूज़िकल चेयर, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ इस लवी के चक्कर में, क्योंकि इसका ध्यान रखने वाला कोई है नहीं। और मैं चले गई ना तो देखिए किस तरीके की बदमाशी कर रही है, ये गिर जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। तो गाइस गेम्स वगैरह हो गए हैं, कंपटीशन ऑल ओवर सारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ डांस का बचा है। तो अभी 6 बजे से डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। बाद में जो प्रोग्राम है वो प्राइज़ वगैरह जो विनिंग हुए हैं उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो व्लॉग से जुड़े रहिए। और पानी तो गाइस यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ शाम की, डिस्प्ले लग चुका है। हमारे गणेश जी बप्पा मोरिया तो मर गए, इतनी भयंकर चोट हो गई है। एक स्लीपर टूटी, उसको जुड़वाया अंकिश से, अब दूसरी भी टूट गई। आंसू बहुत तेज चोट हो गई है और अंकिश हो बहुत तेज गुस्सा, बोल रहे कैब करो जाओ। अब क्या करो, कैसे जाऊँ, देखो टूट गई दूसरी भी। तो गाइज यहाँ पे 6 बजे देखिए स्टेज पे पूरी लाइटिंग ऑन हो गई थी, प्राइज़ वगैरह सब टेबल पे रख दिए थे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बाद में यहाँ 6 बजे अग्रसेन जी की हमने आरती करी, भगवान को याद किया सब लोगों ने मिलके, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो व्लॉग से जुड़े रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। कृपया ब्यालू में पधारे और जो करना और कोई पार्टिसिपेट किया हो वो कृपया आए और अपना मोमेंट हमसे ग्रहण करें। तो गाइज यहाँ पे 6:30 बजे से स्टार्ट हो गया था डांस प्रोग्राम। सबसे पहले जैसा कि हमेशा की तरह गणेश जी को याद किया गया, यानी गणेश वंदना स्टार्ट हुई और बहुत अच्छी गणेश वंदना करी थी इन्होंने, बहुत अच्छा डांस किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्राइज़ जो जिन्होंने भी मेधावी छात्र थे, जैसे कि अंकिश ने बताया था, उन सबको प्राइज़ विनिंग किया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। किसी के पेरेंट्स जा रहे थे, बच्चे नहीं आए हैं, तो पेरेंट्स को भी इतना प्राउड फील हो रहा था अपने बच्चों के ऊपर। तो ब्लॉग से जुड़े रहिए। एक प्रतिभा का परिचय है, वो बुलाना चाहूंगा। सर्वप्रथम श्रेयांश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश गर्ग 186 उन्होंने वर्ष 2023 की सीबीएसई 12th में 96.30%। पूरा वीडियो और सब लोग आ चुके थे, यानी हम लोग जो बोरियत फील कर रहे थे ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। 6 बजे बाद मैं थोड़ा बोर से होने लग गई थी क्योंकि सब लोग किसी ना किसी से मिल रहे थे। उसके बाद हम लोग अंदर गए, खाने की जगह पे देखा तो पूरा पंडाल पूरा भरा हुआ था और यहाँ पे जो खाना था वो कच्ची रसोई थी, यानी कि माय फेवरेट दाल बाटी चूरमा। तो एंजॉय करते हैं। तो गाइस हम लोग जाके आ गए और 10 बज गए लगभग। देख लिए हम 2-2:30 बजे के गए हुए, अब आए। बहुत भयंकर थक गए। खाना प्रसादी बहुत टेस्टी थी और ड्रेस वैस सब लोगों ने चेंज कर लिया। और लवी की कंडीशन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको जस्ट मैंने हेयर ऑयलिंग वगैरह करके और ड्रेस चेंज की थी, उसमें इसको इतना रिलैक्स हुआ कि मैं इसकी कंडीशन दिखाती हूँ आपको।
इसको इतनी गहरी नींद आ रही है, पूरे दिन इसने इतनी बदमाशी की है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसको इतनी थकान हो गई है कि इसको दवाइयाँ भी नींदों में देनी पड़ रही है। और अब मैं सोच रही हूँ उसके थोड़े पैरों पे तेल की मालिश कर दूँगी, क्योंकि पैर काफ़ी दर्द कर रहे होंगे। हम जैसे बड़ों की कर जाते हैं, तो ये तो छोटी सी नन्ही सी जान है, तो मैं सोच रही हूँ इसकी मालिश कर दूँगी। पहले मैं अच्छी से एक बार कूलर वगैरह ऑन कर दूँ, उसको सुला दूँ, फिर इसको नींदों में मालिश करूँगी तो उसको और आराम मिलेगा। तो व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइस, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को इसी तरीके से मिलते रहेंगे और मज़ा आता रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।